ये डिटेलिंग थोड़ा समझाइए जनरल यशमोर, देशवासियों को भी। 1:05 पर यह कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने की प्रक्रिया शुरू होती है। 25 मिनट में 24 मिसाइलें दागी जाती हैं, 100 किलोमीटर अंदर तक भी और 6 किलोमीटर दूर भी एलओसी से। ये किस तरह की प्लानिंग होती है? 25 मिनट में होश फाख्ता हो गए थे पाकिस्तान के। ये किस तरह से हम या आप लोग दरअसल प्लानिंग करते हैं? थोड़ा सा रन मी थ्रू दिस। संदीप, पहली बात तो धन्यवाद। पहली बात तो ऐसे पैनल में बैठना और आपके साथ आज की शाम ऑप सिंदूर की ये जो है सफलता देखना अपने आप में बहुत ही फख्र का दिन है आज हमारे लिए। और मेरा सैल्यूट है हमारी लीडरशिप को, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, डिप्लोमेटिक लीडरशिप हो और हमारी मिलिट्री लीडरशिप हो। मैं हमेशा कहते आया हूँ, ट्रस्ट योर लीडरशिप, दे विल डिलीवर, दे विल डिलीवर। तो कमाल की बात क्या है कि ये मॉक ड्रिल हुई। लोगों ने सोचा अभी तो भारत वाले मॉक ड्रिल करेंगे, ये घबराए हुए हैं। दूसरी खबर ये आई कि जो है रशिया में जो विक्ट्री परेड है उसके बाद कोई एक्शन होगा। तो सारा का सारा इस दौर में जब ट्रांसपेरेंसी है बैटलफील्ड में, सारी दुनिया की सैटेलाइट देख रही है, हमने शॉक एंड ऑव करके दिखाया। ये बहुत कमाल की चीज है, बहुत कमाल की चीज है। ऐसे वक्त जब भारत पाकिस्तान में लोग सो रहे थे और सोच रहे थे कल तो मॉक ड्रिल है, उस टाइम पे ये करना, ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत जबरदस्त है। एंड रियली यही कमाल। तो एक अंग्रेज जनरल मोर, एक अंग्रेजी का शब्द है एम्बुश। एम्बुश कर देना मतलब दुश्मन को अंदाजा ही ना हो, इल्म ही ना हो। यहां तो दुश्मन छोड़िए, देशवासियों को भी। भाई आपने बिल्कुल सही कहा कि 7 तारीख मॉक ड्रिल करेंगे जी, सायरन बजेंगे, सब वो तैयारियां कर रहे थे। 244 जिलों में सायरन बजने थे। कंप्लीट एम्बुश, दुश्मन को पता ही नहीं लगा, टोटली अनअवेयर। और संदीप मैं ये बता दूं, क्योंकि मैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर का स्टूडेंट रहा हूं, ये पूरी की पूरी कार्रवाई ने पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली पैरालाइज्ड कर दिया। पैरालाइज्ड, वी हैव हिट द एनिमीज माइंड, वी हैव हिट द एनिमीज माइंड। और वही लड़ाई में जरूरी है कि उनको जो है उनको समझ में आए क्या हो गया, कैसे रिएक्ट करें। तो ये दूसरी बड़ी चीज है। तीसरी बड़ी चीज ये है जो मैं हमेशा कहता हूं, पाकिस्तान आर्मी को मैं पिछले 30-40 साल से इसका अध्ययन करता रहा हूं, इनके अफसरान के साथ मैंने नौकरी करी है, मैंने इनको असलियत में देखा हुआ है, इनमें फुकरापंती कितनी है और दम कितना है। आप देख लेना, ढाका में मेरे साथ थे, वहां जो है ये मेरे पैरों को हाथ लगाते थे कि सर आप जैसा हमने अफसर नहीं देखा, क्योंकि इनको मैंने अपनी इनकी जगह दिखाई, प्रोफेशनली, स्पोर्ट्स में, सोशली, हर जगह। अब आते हैं मुद्दे पे, हमने क्या करना है। बड़ी चीज क्या है कि पाकिस्तान का अवाम ये समझे कि जब तक तुम्हारी फौज, ये वही फौज है जो 71 में इनकी फजीयत हुई थी, 78 में ये दोबारा पावर में थे, उसके बाद इनकी सियाचिन ग्लेशियर में फजीयत हुई और ये फिर पूरे देश ने देखा कैसे इनका हाल हुआ। 99 में 26 साल पहले मुशर्रफ ने किस प्रकार अपने देश का बेवकूफ बनाया, मियां नवाज शरीफ का बेवकूफ बनाया, और कितने उनके हजारों बच्चे मारे गए, वो फिर पावर में रहे। तो जब तक पाकिस्तान की आवाम, जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ये फौजियों के पर नहीं कतरेगी, ये फ्यूडल आर्मी है, ये आर्मी, इनके दिमाग खराब है, खासतौर पे ब्रिगेडियर ऊपर। और आसिम मुनीर जैसे जो लोग हैं जो अपने आप को हिफाजे कुरान पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उसने जो दोबारा से रेडिकलाइज करने की कोशिश की है आर्मी को। नेवी एयरफोर्स पहले के रेडिकलाइज्ड है, ये मैं बता दूं आपको, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स उनकी आर्मी से ज्यादा रेडिकल है। ये लेकिन जनरल मोर देखिए, ये तो पुरानी कहावत है ना, सब जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान 4 एज चलाते, पहले 3 ए होते थे कि अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, फिर अरबिया भी आ गया। तो ये तो पाकिस्तान की एक हकीकत है, और हकीकत ऐसी, अब तो ख्वाजा आसिफ हो, उनके वो बिलावल भुट्टो, वो भी बिलबिला रहे हैं कि जी हमें तो बांध दिया, ये आतंक को हम पाल पोस रहे थे 30 साल से, हम तो फंस गए। ये तो पहली बार वहां के जिम्मेदार बड़े कद्दावर नेता ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान में फल फूल रहा है आतंकवाद, उनके ट्रेनिंग कैंप। ये तो उनकी तरफ से ओपन एडमिशन हो रहा है। और एक और चीज बताऊं संदीप, अब मौका है जो बलूच लिबरेशन आर्मी के फाइटर हैं और तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इनने जीना हराम करके रखा हुआ है पाकिस्तान का। मिलिट्री ऑफिसर मुझे कहता है, सर मैं क्या बताऊं, हमें अगर
क्वेटा से कराची आना होता है तो कार के अंदर एक हथियार रखना पड़ता है, सेफ नहीं है। ये कितने साल पुरानी बातें हैं। तो उनकी जो इतनी इनसिक्योरिटी है, मैं बार बार कहता हूं पाकिस्तान आर्मी इनसिक्योर। ये सबसे डरा हुआ इंस्टीट्यूशन है उनके देश के अंदर। सामने लोग इनसे डरते हैं, पीछे इनकी भयंकर बेइज्जती करते हैं। इनको कोई देख के राजी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अब वो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट हो सकता है, उग्रवाद भी खत्म हो सकता है और इनकी पाकिस्तान आर्मी को भी बैरक के अंदर वापस जाके इनको ठीक किया जा सकता है, बशर्ते यही पाकिस्तान तो का आवाम अगला जागे। यही अगला बड़ा सवाल है जनरल मोर। नहीं नहीं, पाकिस्तान की आवाम की बात अभी हम दरकिनार करते हैं, उनको अभी साइड में रखते हैं। अभी तो बात जो मास्टरमाइंड हैं, जो पालते पोसते हैं इस आतंकवाद को, जिन्हें आईना दिखाया है। आज हमारी सेना ने, जनरल डीपी पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं। जनरल पांडे, देखिए हमने उड़ी में सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा के बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक भी की। लगा पाकिस्तान सुधरेगा, पर उसकी पूंछ सीधी होने का नाम नहीं ले रही है। आज भी जो हमारी सेना ने किया, और वो काबिले तारीफ है, कमाल की क्लिनिकल प्रिसिशन। आपके आने से पहले हम ये चर्चा कर रहे थे, जल थल वायु सेना कदम ताल करती दिखी। लेकिन फुल एंड फाइनल ट्रीटमेंट करने का वक्त आ गया है। क्या ये 9 जगह हमने तबाह कर दी, ध्वस्त कर दिए, होश फाख्ता है पाकिस्तान के। लेकिन जब गर्दन आई है हमारे शिकंजे में, दिस नॉट द टाइम टू लेट गो। उसको रगड़ देना है क्या? आपके विचार क्या है? देखिए, विचार तो अच्छे हैं, रगड़ देना चाहिए, मगर उसका भी एक तरीका होता है। और हर चीज काइनेटिक फोर्स के थ्रू नहीं करी जाती है। आज की तारीख में जो ये एक मैसेजिंग था, एक रिक्वायरमेंट थी हमारे देश की, जो बदला लेने की चीज थी, वो हमने अचीव कर ली है। मगर इसके आगे जाना है, उसके और भी तरीके हैं। मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। एवरीथिंग कैन नॉट बी डन बाय वॉर, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें तैयार नहीं होना चाहिए, हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, बट मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे पास और तरीके नहीं हैं। नहीं जनरल पांडे, हमने वॉर किया ही नहीं। हमने नहीं नहीं जनरल पांडे, हमने सेना पर, पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमने कोई निशाना नहीं साधा। हमने किसी भी सिविलियन इलाके में कोई मिसाइल नहीं दागे हैं। हमने तो आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त किए हैं। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एन एक्ट ऑफ वॉर एट ऑल। सो इट इज नॉट एन एक्ट ऑफ वॉर एंड इट शुड रिमेन, बिकॉज आज जैसे आप लोग पहले भी बात कर रहे थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना, आज पाकिस्तान आर्मी की जो लीडरशिप है वो काफी आइसोलेटेड है, राइट? हर तरीके से पॉलिटिकली है, पॉपुलेशन की तरफ से है, उनके ऊपर रीलें बन रही हैं। वो जब अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मारती चली जा रही है, हमें थोड़ा सा अनेबल करना है। जो एक ये बेट है, जो इसने बेट भेजा है कि आप हमको आओ, मारो, हमसे लड़ाई करो, वो हमें करने के लिए तैयार होना चाहिए। बट हमें वो शायद लगता है कि अभी इट्स टू सून टू टेक द बेट, बिकॉज अगर आपने ये बेट लिया, ये पूरा देश एक इस्लाम के झंडे के नीचे इकट्ठा हो जाएगा। आज वो टूट रहा है, हमें उसको टूटने में अनेबल करना है, या उसको कंट्रोल करना है, या उसकी जो स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन है वो चेंज करना है। स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन आप जो इनकी लीडरशिप के वो चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज ये जियाउल हक की पैदाइश है। आसिम मुनीर ने आर्मी तब ज्वाइन करी थी जब जियाउल हक अपनी इस्लामिक ओरिएंटेशन पूरी आर्मी का कर रहा था, देश का कर रहा था। वो उसमें ग्रो पला पोसा है। उसको जो माइंड है, और जो आज जैसे भी बताया ब्रिगेडियर नवाब की जो लीडरशिप का जो माइंडसेट है, उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। मगर जो नीचे के लेवल के ऊपर है, जो जवान है, जो पाकिस्तान की जनता है, वो आज एक स्ट्रेटेजिक रूप के ऊपर काफी उनसे प्रताड़ित है, और वो वोकल हो रखी है इंस्पाइट ऑफ जो एक पर्च होता है, जो वहां पर आईएसआई का, जो उनकी इंटेलिजेंसीज का जो एक रुतबा है, जो पर्च करने का है थ्रू मुल्कों के साथ मिलके और कई तरीकों से, वो भी अभी धीरे धीरे फेल होता दिख रहा है। आप जब एक मिलिट्री फोर्स अप्लाई करेंगे बाय कंपल्शन, ये जो गांव है जो बसा हुआ है वो तुरंत इकट्ठा होने लगेगा और वो पट्टे में मुश्किल हो जाएगी। आज हमको यही चीज को अनेबल नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ये शॉक ट्रीटमेंट हमने दे दी, अभी इसे आगे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। पर पाकिस्तान, मैंने एक वो छिपकली का भी उदाहरण दिया कि पूंछ काट दो, वो दोबारा से उसकी पूंछ आ जाती है। ये आतंकवाद की जो गर्दन हमने दबोची है, इसको छोड़ देना चाहिए क्या? नहीं नहीं, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, आतंकवाद आज आपने जब हिट किया है बहावलपुर और मुरीदके के अंदर, वो एक बड़ा मैसेज है उनके जो आला हैं, कमांड जो करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और जो ये टेररिस्ट लीडरशिप है,
वो कहीं छुप नहीं सकते। अब एक जब वो भय का माहौल होगा, अब वो एक्सपोज हो गए, जो पाकिस्तान की जनता, खासतौर से पाक पंजाब की जो जनता है, जब वो देखेगी ओहो ये तो बिल्कुल ऊपर बैठे हुए थे, आज जमीन के ऊपर गिरे हुए, इनके पीछे भी पूंछ में आग लग सकती है, तो वो जो जनता है वो उनके पीछे लगेगी, राइट। क्योंकि अभी तक वो चुप थे, अभी वो डर भी था, भय भी था। हमने भी, जो मैंने भी लोगों से बात करी है, वो उनसे डरते भी हैं। तो जब ये एक पानी का जो हमने एक IWT का जो एक सिस्टम शुरू करा हुआ है, उसको पानी रोकने का है, ये जब जनता उनसे सवाल पूछेगी भाई आप हमको कौन सा रास्ते के ऊपर लेके जा रहे हो, और पूरे जो बाकी विदेश के जो लोग हैं इनका हाथ छोड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, जब ये चीज होगी तो ये अपने आप काबू में आएंगे और इनको बाहर निकाला जाएगा। दे विल बी एक्सपोज, आई एम क्वाइट श्योर। और तब नहीं, इसमें मैं ये सवाल मैं इस सवाल पर अभी क्यों अटका हुआ हूं जनरल पांडे, कि जो हमारे पास जानकारी आई है, देखिए 90 आतंकियों को तो हमने खत्म कर दिया इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, लेकिन बहावलपुर में 250 से ज्यादा आतंकवादी थे, मुरीद के में 120 के करीब, 110 से 130 मुजफ्फराबाद में, कोटली में 75 से 80, सियालकोट में 90 से 100, गुलपुर में 75 से 80, भिंखर में 60, चक अमरू में 70 से 80। ये कुकुर बुत्तों की तरह फैलते रहते हैं, इनका कोई स्थायी इलाज भी तो करना होगा ना। वो स्थायी इलाज तब है जब ये देश 4 हिस्से में बटेगा, और उसको आपको करने के लिए कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा, जो सिर्फ एक मिलिट्री फोर्स से नहीं हो सकता, राइट। आपको एक सिचुएशन करनी पड़ेगी, और तब जाकर के वो मिलिट्री फोर्स अप्लाई हो, जब ये डिवीजन हो जाए। आज वो डिवीजन की कगार पे है अपने आप, वो हमें थोड़ा सा एक एम्पावर इनेबल करना है। वो मुझे लगता है कि अगले कुछ समय के अंदर ये चीज होने की संभावना है। वी हैव टू जस्ट मैं आपको फिर से लाइन बताऊं जो मैंने वहां पे भी आपके सेमिनार में बोली थी, जो बड़े नेशंस होते हैं ना, जो पावरफुल नेशंस होते हैं, वो आपस में लड़ाई नहीं लड़ते जब तक आप ये चीज समझ नहीं लेंगे। मगर ये नहीं है कि उसके पास में पावर नहीं होती है। चाइना लड़ाई आपसे डायरेक्टली नहीं कर रहा, जहां आपके पास में उसने दांत दिखाया और आपने रिस्पॉन्ड किया, वो पीछे हट गया। अमेरिका कहीं भी लड़ाई अपने आप नहीं करता है, रशिया के साथ नहीं करता, सोवियत यूनियन के साथ नहीं करता, वो किसी के साथ कराता है। जब तक हमारा देश हम एक बड़ी हाई मॉरल वैल्यू स्टैंडिंग के साथ लेके चलते हैं, जब तक हम इस चीज को नहीं सीखेंगे और करेंगे, तब तक हम एक हाई टेबल पे बैठने के हकदार नहीं होंगे। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है, फोर्स इज इंपॉर्टेंट। नहीं, इसका एक ये बात आपका फेयर पॉइंट है, पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।